पाकिस्तान को जो खदशात थे और जिसकी उम्मीद थी वही कुछ हुआ। अफगानिस्तान की जो रजीम है उसके साथ पाकिस्तान के जारी मुज़ाकरात बिल आखिर तुर्की में जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो गए। इख्तिताम पजीर भी ऐसे कि नतीजा खेज साबित नहीं हुए, बल्कि अगर आप ये कहना चाहें कि नाकाम हो गए तो ज़्यादा मुनासिब यही लफ्ज़ है। ये इस मुज़ाकरात की जो नाकामी थी या इनका बेनतीजा ख़त्म होने का ऐलान पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर साहब ने अपनी ऑफिशियल ट्वीट में किया, और उनका ये कहना था कि अब पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है कि अगर उसकी सरजमीन को और उसके शहरियों को निशाना बनाया जाएगा, सरहद पार से कोई दरअंदाजी होगी, तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर सतह पर हर काम करेगा। इसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं वो जाहिर है कि वो पहले दिन से ये वाली बात कह रहे थे कि इनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो शायद ही कामयाब हों, और उनके खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। और उन्होंने अपनी ट्वीट पे जहाँ पर ये वाली बात कही, उन्होंने दो बातें बड़े क्लियर कैटेगोरिकली कही कि ये मुज़ाकरात अफ़गान रजीम की दरख्वास्त के ऊपर जो उन्होंने पाकिस्तान के ब्रादर इस्लामी ममालिक के साथ की थी, उस बुनियाद पर पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त कबूल की और उनके साथ मुज़ाकरात किए, अमन को एक और मौका दिया। लेकिन उनकी शरपसंदी और उनका माइंड सेट बता रहा था कि उनके मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे थे। और अब अगर वो जो ये नैरेटिव लेके चलते हैं कि ये ग्रेव यार्ड है दुनिया की मुख्तलिफ सल्तनतों का, अम्पायर्स का, तो पहली बात कि पाकिस्तान अव्वल तो अम्पायर है नहीं, कोई अम्पायर यानी स्टेट इसकी अम्पायर वो है नहीं, और दूसरा ये कि ये कब्रिस्तान है। अफगानिस्तान ने अपने लोगों के लिए खुद अपनी सरजमीन को कब्रिस्तान बनाया हुआ है, और अगर किसी की ख्वाहिश है कि वो तोरा बोरा, पाकिस्तान नहीं चाहता कुछ इस तरह के हालात हों, लेकिन अगर कोई जंग मुसलत करना चाहता है, अगर किसी की ख्वाहिश है ऐसी, तो पाकिस्तान जो है वो अपने मिनिमम जो आर्सनल्स हैं, जो हथियार हैं, उनके ज़रिए उनको तोरा बोरा तक पहुंचा सकता है। वो दुम दबा के भागेंगे और वो मनाजर जो हैं वो तारीख में एक मरतबा फिर जो है वो कौम या अक़वाम आलम देख सकते हैं। बड़ा क्लियर कट मैसेज था, बड़ा दो टोक मैसेज था। और ये भी जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक मौके के ऊपर कहा कि ये जो ताने बाने हिलाए जा रहे हैं, ये जो साजिशें तैयार हो रही हैं, ये काबिल दिली के इशारों के ऊपर चल रहा है और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसी तरह आज लाहौर की मसाजिद में पंजाब भर में यही अमल जारी था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये बार बार ऐलान किए जा रहे थे कि जो शहरी हैं पाकिस्तानी, वो अफ़गान महाजरीन को, वो जो गैर कानूनी तौर के ऊपर यहाँ पर मुकीम हैं, उनको अपने मकानात किराए के ऊपर देने से गुरेज करें, मुलाजमीन रखने से गुरेज करें। तो पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत जो है, वैसे तो पाकिस्तान नेशनल लेवल के ऊपर अफ़गान महाजरीन का वापसी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, इन्होंने भी जो है गवर्नमेंट ने ये काम तेज़ी से और मुस्तैदी से करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मरियम बीबी जो हैं उन्होंने आज एक कमेटी है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इस कमेटी की सदारत की, इसका इजलास किया और इससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर सियासी जमातों की तरह मजहबी जो जमातें हैं उनको भी सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन घर से निकलने वाले शख्स को जो है वो उसके ऊपर ज़िंदगी अजीरन नहीं होनी चाहिए, उसके पास जो है वो उसको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए नकलो हरकत में। हमारे यहाँ ये देखा गया है, पिछले दिनों भी आपने देखा कि लोगों को या जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मफलूज कर दिए जाते थे, जिससे लोग मुसलसल एक ये तवातर के साथ अमल में देखने में आ रहा था कि लोग मुश्किलात का शिकार हो रहे थे। तो ये भी एक बड़ी मीनिंगफुल मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। इसके अलावा जो केपी है वो सरजमीन बेआइन आप उसको कह सकते हैं से कि वहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो मुसलसल जारी है, काबीना वहाँ पर तश्कील नहीं दी गई, और इसका दूसरा मतलब है कि पाकिस्तान के दस्तूर और आइन के मुताबिक वहाँ पर इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्यों चलेगा और क्या ये चलना चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तौसीफ अहमद खान साहब ने, सर बहुत शुक्रिया आपका। खालिद क़य्यूम साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और जुल्फ़कार अली महतू साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर खान साहब, ये आपको भी मेरा ख्याल है कि आप भी उन्हीं लोगों में ख्वाजा आसिफ साहब के हम नवा हैं, या आप उनसे शायद, वो चूंकि पॉलिटिकल फिगर हैं, आप सहाफत के एक दरख्शंदा सितारे हैं, मैं ठीक बोलिया सर? तो आप भी पहले दिन से यही बात कह रहे थे, जो ये रिजल्ट निकला है, ये किन बुनियादों के ऊपर आप ये बात कहते थे? आपका तजिया ये किन हालात को देख के था? देखें, ये उनका, हमें अब बहुत सारे सच जो हैं हमने इनके लिए छुपा के रखे हुए थे, हम इनके लिए झूठ भी बोला है हमने। सही।
हमने वो सारे सच अब सारे बयान करने, ये इनका बिजनेस मॉडल है। ओके, ठीक है, वो उससे पीछे नहीं हट सकते। एक तो पहली बात, वो मैं एक एड्रेस कर लूँ, वो जो बात आपने कहा कि ये ग्रेवयार्ड है, सही। ये ग्रेवयार्ड जो है ना, एक हिस्टोरियन है, वो मिल्टन शायद उसका नाम है, अमेरिकन, जब ये 2001 में ये टर्म कॉइन की गई थी कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स है। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि ये जो सुपर पावर्स आई थी ना, बरतानिया ने कई जगह पर जंगें की, जब वो कॉलोनियलिज्म की वो जंगें कर रहा था तो लड़ता भी रहा, फतह भी पाता रहा, शिकस्त भी खाता रहा। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन किसी वजह से बनी। 1919 तक जो है अफगानिस्तान बाजगुजार था बरतानिया का। मैं उनकी शान में भी गुस्ताखी नहीं करना चाहता, सिर्फ तारीख के फैक्ट्स। जी। 1919 में इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है खुद मुख्तार रियासत के तौर पर इनको वापस की गई और ड्यूरेंट लाइन को सरहद तस्लीम किया गया उस मुआहदे में। जी हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, बरतानिया हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ये बाहर से फौजें लेके आते थे, अफगानिस्तान में आते थे, अरबों डॉलर साथ आते थे, 4 घर इनके उधर हो जाते थे, 4 घर इनके उधर हो जाते थे, दोनों तरफ मौजें लग जाती थी। ठीक है, तो उसमें हमारा भी रोल है। जो पहला जिहाद अफगानिस्तान है, हमने बिल्कुल रोका। उसमें हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम एटॉमिक पावर बने। जो फ़ायदा है वो भी, और नुकसान तो और हैं, लेकिन ये फ़ायदा ये हुआ हमें। ठीक, हम अरबों डॉलर रखने वाले मुल्क नहीं हैं। हमने किसी और बर्रे आजम से नहीं आना। हम इस ट्रेन को उतना ही जानते हैं जितना ये खुद जानते हैं। हम इन्हें भी जानते हैं। ठीक है, हमने कोई अपने ट्रूप्स अंदर नहीं लेके जाने, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं। बल्कि ये तो हमारे कराची, पेशावर, लाहौर में तरबूज भेजा करते थे। जी जी, एग्जैक्टली। तो ये जो गलत फहमी है ना कि जो उनका कोई ग्रेवयार्ड बना, जो कि नहीं बना, मेरे साथ कोई डिबेट कर ले कि नहीं बना। 2019 से लेकर 2021 तक इन तालिबान ने अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया। 2019 से लेकर 2021 15 अगस्त जब तक इन्होंने टेक ओवर नहीं किया। ये दोहा मुआहदे के जरिए, अबूरी हुकूमत के जरिए, हमारे ताउन से ये बरसरे इक़्तिदार आए हुए हैं। ठीक है, ठीक। तो बाकी रशिया के साथ भी जो जंग है वो भी हमें पता है सारा कुछ। ठीक है, वो एक टर्म बनी हुई थी कि भी जितने ही इन्होंने दावे किए हुए हैं कि हमने इतना अफगानिस्तान फतह किया, इतना अफगानिस्तान का कुल रकबा नहीं है। ठीक है, ये भी बातें हैं। हमने कोई अंदर नहीं जाना जी उनके, हमारी कोई ऐसी कोई जंग नहीं है। ये रैग टैग हुकूमत है, रैग टैग फोर्स है। हमें जरूरत ही नहीं है, हम इनके हमसाया हैं। हमारे पास अरबों रुपए भी देने के लिए नहीं है। आपने ये मजबूरी बयान की हुई है कि ये जो टीटीपी है इस पर अगर हम सख्ती करेंगे, टीटीपी का उन्होंने वैसे नाम दिया हुआ है, 70% तश्कीलात जो हैं वो अफगानी निकलते हैं। अभी 25 अक्टूबर को जो तश्कील मारी गई है, एलिमिनेट की गई है, वो सारे उनके साथ शनाख्ती कार्ड, भला क्यों शनाख्ती कार्ड साथ लगाए जाते हैं कि ताकि जब हम इनकी मैयतें वापस लें तो पता हो कि ये किसका है, उसको वापस किया जाए। अच्छा। तो ये तो बाकायदा ऑन स्लॉट है उनकी असिस्टेंस से। उनको पैसे कौन दे रहा है? वो क्या हमें भूले हुए हैं? हमारा दुश्मन हमें कोई गुंजाइश देगा? BLA मजीद ब्रिगेड के ठिकाने कहाँ है? वहां पर है, दिल्ली का बाबू दे रहा। जी बिल्कुल। ये देखे ना, उन्होंने तो बहुत पहले इसका ऐलान कर दिया था। ये तो गलतियां हमारी हैं। और हमने ये, आप 4 साल की बात करते हैं, हम पता नहीं कब से एंगेज किए हुए हैं। हमने अपने आप से झूठ बोला कि कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं। ठीक है, ये भी हमने अपनी पब्लिक को बेचा। लेकिन अब वो कहते हैं जी टीटीपी को अगर हम छेड़ेंगे ना तो हमारे यहाँ बगावत हो जाएगी और टीटीपी दाइश को ज्वाइन कर सकती है, तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, अफगानिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी हो जाएगी। ये क्या मतलब हुआ जी कि आप पालें दूसरे मुल्कों के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये एक्सपोर्ट हो रही, ये मास्को भी गई है। ये परसों ताजिकिस्तान में भी खुद कुछ हमला हुआ है जिसमें इनके दहशतगर्द भी मारे गए। ये ताजिकिस्तान में भी ये कोशिशें जारी हैं। आप 40 ऑर्गेनाइजेशंस इस मुल्क में दहशतगर्द की रख के उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स फराहम किए हुए हैं, उनके लिए सेंचुरीज दी हुई हैं, उनके घर, उनकी मदद, उनकी तनख्वाहें जारी की हुई हैं कि हमें ना वो पड़ जाएं जी, इसलिए आपके बच्चे शहीद होते रहें। अच्छा, हार्ड टारगेट ये कितना क्या कुछ भी पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें अननर्व नहीं होना लाइक अमेरिका। ओके, हमने इंटेलिजेंस बेस्ड, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ड्रोन सर्वेलेंस, उसके जरिए जहां जहां हमें जो थ्रेट फील होती है, ये इनका पार्ट एंड पार्सल है, ये इनकी फोर्सेस का हिस्सा है। लेकिन जहां जहां हमारे मतलूबा लोग और दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, हमें चुपचाप
अनर्व नहीं होना, बड़क नहीं मारनी। ठीक है, मैं समझ रहा। ये बताइए चोई साहब कि स्ट्रेटजी क्या कामयाब रही कि मशरकी बॉर्डर भी जो है वो भी एक्टिव रहे, अगरचे नहीं है पाकिस्तान का अभी, लेकिन मई में था, वो भी एक्टिव हो जाएगा बाद में, या वो दोनों बॉर्डर पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों एक्टिव करना चाह रहे थे, हो जाएंगे? देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो वहाँ पर इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात जो हैं वो डेडलॉक का शिकार हुए, इसके पीछे ना सिर्फ कंधार और काबल में बैठी हुई अफगान क़यादत थी, बल्कि इसके ताने बाने जो हैं वो वहाँ इंडिया से, भारत से जाकर मिलते हैं। वो उनका जो एजेंडा है उसको लेकर जो है वो चल रहे थे, और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान जो है, अफगान तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो काम करे। और जिस तरह आपने फरमाया उस तरह भारत का ये भी एजेंडा है कि जो मगरबी सरहद है वहाँ पर पाकिस्तान को अफगान तालिबान के जरिए और टीटीपी के जरिए जो है वो एंगेज रखा जाए, और पाकिस्तान को इस सारे मामले में उलझाना चाहता है। और ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, ये इनकी जो सोच थी उनसे पाकिस्तान पहले ही आगाह था। बेसिकली ये इंडियन ग्रेड गेम है, इंडियन, और सारा वो ग्रेट नहीं है। और पाकिस्तान जो है इनकी सोच से, तालिबान की हुकूमत की सोच से पहले ही आगाह था, और इसके जो नताइज थे उनसे भी आगाह था। और सबसे ज्यादा बढ़कर तो पिछले कई हफ्तों से हमारे जो वजीर दफा हैं वो तो सबसे ज्यादा आगाह थे। उनकी वर्ड टू वर्ड हर बात पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जहां भी उन्होंने गुफ्तगू की वो दुरुस्त साबित हुई अफगानिस्तान के बारे में। और उसमें देखिए कि ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया और मुज़ाकरात में शरीक हुआ, वो चूंकि दोस्त ममालिक जो थे उनकी दरख्वास्त पर जो है पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मुज़ाकरात के दौरान भी जो है वो दरअंदाजी जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से जारी रही। और जिस तरह दो ग्रुप जो हैं इस दौरान दाखिल हुए, 25 लोग उनके हलाक हुए, और उसमें जो शवाहिद हैं वो उन्हीं मुज़ाकरात के अंदर पेश किए गए, और उनमें 2 कमांडर जो है उनकी भी शनाख्त हुई, बाकी लोगों की शनाख्त जो है वो भी हुई। और ये जो जंग का प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा जो है ये भी अफगान तालिबान की तरफ से, वहां से अफगानिस्तान के अंदर से किया जा रहा है। पाकिस्तान ने तो हमेशा जो टारगेट थे, जो दहशतगर्दी के मराकज थे, उनको टारगेट दहशतगर्दी के हाइड आउट्स थे, बिल्कुल ठीक और जो महफूज पनाहगाहें थी उनको किया, उनके सदारती महल को टारगेट नहीं किया, जाहिर बिल्कुल तंसीबात को टारगेट नहीं किया। ठीक हो गया। मैं ये मेतू साहब सवाल ये पैदा होता है, अगर थोड़ा सा बारीक बीनी से देखें कि जो इंडियन ग्रेड गेम जिसको मैंने कहा अपनी तरफ से कॉइन किया ही वाला, तो जो इंडियन ग्रेड गेम जो उनके जहन में है कि वो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस जो हैं वो बड़ी उसके वो एक्सप्लॉइट कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह आप देखें कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन हैं, उनके स्लीपिंग सेल्स जो थे टीटीपी के वो इधर थे। फिर पाकिस्तान के अंदर एक फॉल्ट लाइन, पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर एक फॉल्ट लाइन पैदा हो चुकी हुई है, बहरहाल वो कोई माने या ना माने। तो ये कोई मिस एडवेंचर आने वाले दिनों में हो सकता है पाकिस्तान के पास, ये चैलेंज समझ रहा है पाकिस्तान, क्या समझते हैं आप? जी शुक्रिया इमरान। ये जो चैलेंज है ना, देखिए ये तो इंडिया की पहले दिन से स्ट्रेटजी थी कि जब हम इनका वेस्टर्न बॉर्डर को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो हम इधर से ईस्टर्न बॉर्डर से आ जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि मई के जवाब में जो हमने जवाब दिया था उनको बुनियादी मरसूस में, तो हमने एक बात उसके बाद ये कही थी कि अगर अब दोबारा तुमने कोई मिस एडवेंचर किया तो हम मशरक से आएंगे, यानी हम उनके ईस्टर्न से आएंगे। ईस्टर्न जो है उनका, अब जो परसों जो कल चल रही थी कि वो जो साहिर शमशाद को उन्होंने जो किताब पेश की, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि कुछ इलाके, तो एक्चुअली वो असम अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 1874 तक वो असम और बंगाल एक ही चीज का नाम, और बाद में 1912 तक भी यही है। 1947 में आगे वेस्ट और ईस्ट बंगाल बने हैं जब ये हमारा, तो ईस्टर्न बंगाल का या बांग्लादेश का असम हिस्सा है।
जिससे वो खौफजदा है। इसी तरह की वहाँ पे जो स्टेट्स हैं 7-8 और वहीं पे भी बगावत की। तो इंडिया को हमने ये बात समझा दी हुई है कि तुमने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो हमारा इस बार प्रोग्राम कुछ और भी है। दूसरी बात ये कि वेस्टर्न बॉर्डर पे वो क्या कर लेंगे, यानी वो मिस एडवेंचर तो किया ना उन्होंने, अभी जो चंद दिन पहले किया वो मिस एडवेंचर ही था इमरान। तो हमने जो उसका जवाब दिया उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया। और जब ये आपको याद होगा कि दोहा में जब ये सीज फायर हुआ है तो उसके 4 दिन बाद तो कुछ नहीं हुआ। इट्स मीन, ये बिल्कुल सीधी बात है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है वही ये कंट्रोल कर रही थी इनको, टीटीपी को। चाहे वो कहते कि जी हमारे अंदर बगावत हो जाएगी तो टीटीपी को किया, जैसे फरमा रहे थे हमारे साथी कि वो कहते हैं जी हमारे अंदर बड़ा एक क्रिएट हो जाएगा मामला कि हम अगर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो भाई हम क्या करें। क्या इसका मतलब ये, अब आपको असल में तालिबान को, अफगान तालिबान को, तो जब 2020 में दोहा एग्रीमेंट हुआ था तो उसके अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह लिखी गई थी कि अफगान तालिबान जो है वो अमेरिका पे हमला नहीं करेंगे और उनके इत्तेहादियों पे हमला नहीं करेंगे। तो सारी अफगान जंग में नेटो की फोर्सेस के ट्रक्स जो हैं वो पाकिस्तान से क्रॉस करके नहीं जाते रहे, तो इत्तेहादी तो हम भी हैं। तो हम पे ये हमला जो है एक्चुअली तो अमेरिका को भी बीच में आना चाहिए कि यार ये क्या है। लेकिन आप ये बात जरा थोड़ा सा इसके ये जो इस्तांबुल टॉक्स हैं इसके थोड़ा सा पीछे जाए ना, 2 दिन पीछे, तो ज़ालिम खलीलजाद वहाँ गया और वो वहाँ पे जाके अमीर मुत्तकी से मिला जो उससे पहले दिल्ली हो गए थे। तो वो दिल्ली के साथ बड़ा क्लब हुआ है। तो उसने कुछ कहा तो वेरी नेक्स्ट डे 23 अक्टूबर को चीन के जो खसूसी एलची हैं वो वहाँ जाके मिले डॉक्टर नदीम से जो उनके नायब वजीर खारजा हैं। तो उन्होंने उसको वाज़ेह किया और चीनी वजारत खारजा ने स्टेटमेंट इशू की कि आप ये देख लीजिए कि चाइना जंग नहीं चाहता, अमेरिका ने इंडिया को कह दिया कि जंग नहीं होनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती कि अफगानिस्तान की ये जो लीडरशिप है ये उनके अंदर, मुल्क के अंदर, हम पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि इनके मुल्क के अंदर हालत ये है कि जो आने वाली सर्दियां हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 567 मिलियन डॉलर हमें चाहिए कि हम सर्दियों में उन 50% पॉपुलेशन को शदीद भूख से बचा सकें जो सर्दी के दौरान जिनके पास फूड इनसिक्योरिटी है। और इनके 95 लाख जो पॉपुलेशन है, अफराद हैं अफगानिस्तान के, वो इस तरह से हैं कि वो फूड इनसिक्योरिटी उनको सुबह और शाम का नहीं पता। तो ऐसे माहौल में ये तालिबान जो है, ये जो कहते हैं ना लोग कि जी ये वॉर इकॉनमी, किस बात की इकॉनमी है जी? 17.5 बिलियन डॉलर का टोटल साइज है इकॉनमी का, ये इकॉनमी होती है? आधी से ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे लेवल पे गिरी हुई है। तो ये कौन सी इकॉनमी चल रही है? इनकी इकॉनमी एक्चुअली पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है। किसी भी तरह कर ले। अभी भी जो बॉर्डर हमने पाकिस्तान ने बंद किया है तो स्पिन बोल्दक के ऊपर जो ट्रक खड़े हैं वहां पे सारा फ्रूट जो है वो अंगूर और सेब जो गल सड़ गए हैं। तो वो जो किसान वहां का अफगानिस्तान का है जिसने इसी से कमाना था और पूरा साल से चलाना था अपनी फसल के इस रेवेन्यू से, तो वो तो मर गया। तो ये अपनी पॉपुलेशन को भी जिस तरह से तबाह बर्बाद कर रही है। तो इमरान मुझे लगता है कि हमने तो उनको क्या जवाब देना है? फिर ये माइंडसेट है क्या? सवाल तो फिर ये पैदा होता है ना कि ये माइंडसेट वहां है ही नहीं। देखे ना, वो एक बिखरे हुए लोग हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइज्ड लोग हो, कोई एक दूसरे को समझते हो, ये तो ग्रुपिंग हुई है। सारे लुटेरों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बना ली हुई है। 2020 में तो उन्होंने कहा था कि हम वहां के तमाम लोगों से बात करेंगे और इलेक्शन होना था, एक प्रोसेस होना था जहां पे एक तमाम अफगान जो पॉपुलेशन है उसकी राय के साथ वहां पे गवर्नमेंट बननी थी। 2020 ये कितनी लंबी गवर्नमेंट है, यानी ये अबूरी हुकूमत है। ये अबूर जो ये सबूर कब अबूर करेंगे इस मामले सारे को? और दुनिया में इस पर मेरा ख्याल खामोश नहीं रहना चाहिए, इसको मैदान में आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए, खासतौर पे चाइना का। और तीसरी बात कि जो ये जो इस्तांबुल टॉक्स है इसका मुझे लगता है ये है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज भी है। देखिए हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। चले इसमें सुहेल शाहीन जो है वो कह रहा है कि हम दोबारा बात करना। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फकार मेहतू साहब। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर आके फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं कि इस वक्त केपी में क्या चल रहा है और वहाँ पर कौन सा आइन और कौन सी सियासत हो रही है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि ये माइंडसेट क्या है, तो खाने को है नहीं, लैंड लॉक हैं आप, और दूसरा जो है वो क्या कहेंगे कि आपको इकॉनमी जिस तरह की है वो वार इकॉनमी कितनी चलती है कितनी की नहीं चलती। तो ये माइंडसेट है क्या? ये चीज़ों को समझ नहीं आती। दिस इज आइडियोलॉजिकल माइंडसेट और ये बिजनेस मॉडल भी है। ये देखें जो एक रहनुमा ने बात की वो बड़ी अहमद शाह मसूद के बेटे ने,
कि वो ये कहते हैं कि जी ये समझते हैं कि भी हमने अमेरिका के खिलाफ लड़े, हमें पैसे भी मिलते रहे और हमने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात भी किए और फिर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करके अमेरिका हमें हुकूमत भी दे गया, तो इस तरह जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सही, ये उनका मॉडल कामयाब हो गया है। तो जिसकी वो मदद लेते रहे हैं, जिस फैक्शन की, टीटीपी की या दाइश की, दाइश इनकी है, दाइश इनसे निकली हुई है, सही, ठीक है, वो किसी और जगह से नहीं आए, वो इन्हीं के इनसे इख्तलाफ करके आप समझें कि वो कहीं और बैत हो गए। तो ये उनका ये है कि हम पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रख के, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं आता सर, मामला ये है कि इसके अलावा उन्हें काम ही कोई नहीं आता। तो वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रख के एक आइडियोलॉजिकल लोगों को बेवकूफ बनाना कि हम तो जी कुफर और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो हमारे मजहबी तबका है उन्होंने खुलकर इन्हें खवारिज होने डिक्लेयर कर दिया। मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी अब बाकी नहीं किसी रही। की गलतफहमी बाकी नहीं रही कि जी हम वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे या हम उसे दहशतगर्द गिरोह नहीं समझते, उसका वजीर दिफा कर रहा है, लेकिन हम समझते हैं एंड वी आर नॉट किड्स ऑफ लेसर गॉड कि आप उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि आपके मुल्क में बगावत हो जाएगी और हमारे बच्चे शहीद होते रहें, ये नहीं होगा। बिल्कुल ये मामला है और उसमें इनके मॉडल हाथ आया हुआ कि इसी में हमने खाना है। वो मैंने जो बताया कि सदियों का मामला है, तो उस चक्कर में बेशक हमें मानना चाहिए, हमने इन पर एतबार किया, हमें इन्होंने बेवकूफ बनाया और बहुत सारी फैक्शंस बल्कि बेवकूफ क्या बनाया, फितरत के ऐन मुताबिक काम हाँ, किया। बहुत सारी फैक्शंस का ये एक ग्रोह है, इनके अपने अपने मफादात हैं। अच्छे लोग, सेन वॉइसेस वहाँ पर मौजूद हैं, जो सेन वॉइसेस हैं उनको सुनिए, उनको इंगेज कीजिए और इनको गिरने दीजिए। ये गिराया जाना इनका ये इतना आसान है, ये खुद ब खुद गिर सकते हैं। कुछ वैसे एक ये भी कहना है कि पाकिस्तान की अगर सपोर्ट इनको बंद हो जाए, खुसूसन अगर ये तजारत जो हो रही है, ये सिर्फ तजारत की बात नहीं, हाँ। हमेशा से अगर आप देखें, तारीख उठाकर देखें कि हमेशा इनका अफगानिस्तान का आखिरी जो सहारा रहा है वो पाकिस्तान रहा है। और अब भी वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये जो रेफ्यूजीज हैं आप इनको अपने पास ही रखें। और सारा इस वक्त जो निज़ाम उनके अंदर जो सिस्टम उनका अपना चल रहा है वो तो जाहिर है मुख्तलिफ ग्रोह हैं आज जो अब वो कौन सा को वोट लेकर आए हैं या उन्होंने कोई इलेक्शन करवाए हैं, वो तो ग्रोहों की बुनियाद पर जो है वहां पर निज़ाम चल रहा है। और जिस तरह देखिए हमारे वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उनकी सोच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसी तरह अगर आप सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के अबानी जुल्फकार अली भुट्टो के क्लिप्स देखें तो उससे भी बिल्कुल वाजे होता है जो जिस सोच और ख्यालात का इजहार जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त किया था इनके बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो दुरुस्त साबित हो, क्योंकि आज तक कोई वादा जो है वो पूरा नहीं किया, अफगानिस्तान ने पूरा नहीं किया। अयूब दौर में मुज़ाकरात हुए, भुट्टो दौर में मुज़ाकरात हुए, खाना काबा बैठ के खाना काबा तक गए, एग्रीमेंट किया, फिर आपस में कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और ये जो दोहा मुज़ाकरात थे। अच्छा, मीनवाइल हमें जो है वो ब्रेक के दौरान जो है वो अहमद वड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन किया है, जुल्फकार भुट्टो साहब चले गए थे, उनका शुक्रिया। अहमद वड़ाइच साहब, मुझे ये बताइए कि ये पंजाब हुकूमत का कितना ये जो है अफगान महाजरीन को का इनखला, अब ये कितना बड़ा मंसूबा या ये मुश्किल काम है, ये आप समझते हैं कि ये बड़ा आसानी के साथ हो जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट कर लेगी? क्योंकि पाकिस्तान की अब सलामती का बहरहाल मसला बन गया होगा ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को कुछ 40-50 साल तकरीबन हमने उनकी जो मेज़बानी की, उनकी खिदमत की, अपने सीने से लगाया, बल्कि उनको शनाख्त दी, उनका हर लिहाज से उनका हमने मुकदमा भी लड़ा दुनिया के सामने भी, और उनको हमने भाइयों की तरह ट्रीट किया। और ये समझिए कि ये भी कहा जाता है कि मजहबी कौल भी है कि जिसके ऊपर नेकी करे उसके शर से भी बचना चाहिए। और फिर ऐन उस वक्त जब भारत को हमने उसको यहाँ से इस खित्ते में जब उसके जो तवाज़न बरकरार किया और उसको हमने मुकाबले यानी कि उसको जो दफ़ा उसको कमज़ोर किया अपनी ताकत से, उस वक्त जाकर उसकी गोद में बैठना और दुश्मन की ज़बान बोलना और काबल की जो डोरे हैं वो दिल्ली हिला रहा है, उसका जो ये टाइमिंग बड़ी आम है, उस वक्त करना ये बड़ी ज़्यादती है। और जहाँ तक बात है पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक जो यहाँ पर वो ठहरे हुए थे
अगर उनके पास शनाख्ती कार्ड थे या जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्ड जो कुछ भी बनाया था, जो लीगल थे या इलीगल रह रहे हैं, हर सूरत हर हाल में उनको यहाँ से जाना भी चाहिए और उनको निकालना भी चाहिए। वक्त आ गया है कि उनको यहाँ से निकाला जाए और मैं समझता हूँ कि कानून इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगा। हाँ, उन्होंने यहाँ पर थोड़ी पेचीदगियाँ इस तरीके से ये ज़रूर बनी है कि उन्होंने रिश्तेदारी यहाँ पर कर ली हुई हैं या उनकी तजारती मामलात में चूँकि 2 नस्लें उनकी यहाँ पर जवान हुई हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्त बनाई हुई है, यहाँ पर वो ठहरे हुए हैं। उनको निकालने के लिए मैं समझता हूँ जब कानून और रियासत जब ये मुकम्मल तौर पर फैसला कर लेगी कि उनका जाना ठहर गया है, तो फिर उनको जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मेरे ख्याल से तो ये वक्त आ गया। और अफगानिस्तान से ये है कि मैं पहले कभी ये बात जरूर कहता था कि वह अफगानिस्तान के लोग जो वो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है, मैं समझता हूँ उनके हमसाये के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। जिस तरीके से अभी वो धमकियां लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं या हमलों की बात कर रहे हैं, तो उनको जवाब देने का वक्त है। और यही वक्त है कि लगते हाथ भारत के साथ साथ अफगानिस्तान से भी निपटा जाए और जितनी प्राक्सी जो भारत के जरिए से, इराक के एजेंटों के जरिए से हमारे कबायली इलाकों में या खैबर के सादा लोगों के सामने जिस तरीके से उनको यानी कि सामने रखकर जो उनके साथ वो किया जा रहा है, ये वक्त है कि उनसे निपटा जाए। टाइम है, राइट टाइम फॉर राइट यही टाइम, इसके बाद मेरे ख्याल कोई टाइम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ साहब, देखिए बात ये है कि ये अफगान तालिबान की बात हो, अफगान महाजरीन की बात हो और ऑपरेशन की बात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी पॉलिसी पता नहीं बाय डिफॉल्ट है या सोची समझी है या फिर ये कि उनको अंदाज़ा नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और इसको हर मसले को नथी कर लेते हैं। वो यानी एक अजीबोगरीब किस्म की फ़िलासफ़ी के साथ कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, ये 3 फ़रीक हैं, ये पाकिस्तान का अमन जो है वो अफ़गानिस्तान के अवाम और उनकी हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये और फिर वो वज़ीर आला को बनाया ही इसलिए गया कि वो ऑपरेशन अली बिन गंडापुर साहब नहीं रोक रहे थे, आखिरी वक्त तक उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये फ़ौज का इख्तियार है आइन के मुताबिक, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं और वज़ीर आला साहब वो उनके उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। सर ये सोची समझी गेम है और आज से नहीं है, ये बहुत अरसे से है, ये सोची समझी गेम है। आपको कहा पता क्या जा रहा है जी, आप दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करें। अगर हमने मुज़ाकरात ही करने हैं तो फिर हम चोर की माँ से क्यों ना करें, उनके हैंडलर से क्यों ना करें। ठीक है, बिल्कुल। हमारे ब्रदर ममालिक ने कहा हम तो कब से ये बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी की अब दोबारा तजवीज़ आई थी, हम तो पहले से बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी इनके साथ बनाई हुई है। मामला ये है वो क्यों शेर हुए, वो चाहते क्या हैं जिसको यहाँ पर वो उस मकसद को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है जो कि इंशाल्लाह नाकाम होगी। व्हाट इज लरोबर अफगान, ठीक है, वो यही तो है। वो ये कह रहे हैं कि हम वहां से ऑनस्लॉट आएगा मिलिटरीली, यानी मिलिटेंट्स जो हैं वो यहां पर आकर अटैक करेंगे, हमारे सिविलियंस को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लीड करेंगे। ठीक हो गया। यहां पर पॉलिटिकल जो है वो मुखालफत की जाएगी। आप बताएं, मुझे एक शख्स कत्ल करने आ रहा है और मुझे ये कहा जा रहा है आपने या इससे गोली खा लें या इससे मुज़ाकरात करें, ये उसके मर्जी पर है कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करें, आप इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हम होने देंगे, यही बात कर रहे हैं। और उसमें वो जो नेशनलिज्म का तड़का वो जो बेचते हैं अफगानी, वो उसको अपीज कर रहे हैं, उसको साथ जल कर रहे हैं ये वाले लोग। उसका फायदा जी बिल्कुल, और उसका मैं आपको सबूत दे देता हूँ। ये हमारे जो साबका कबायली इलाका जाता है, इवन दूसरे सेटल्ड एरिया भी, आपने पिछले 2 इलेक्शंस में देखा कि बहुत सारी पार्टीज को सिवाय पीटीआई के किसी को इन दहशतगर्दों की वजह से इलेक्शन की कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल ऐसा तो ऑर्गेनाइजेंस क्या होती है अपनी मौलाना फजलुर रहमान साहब जी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपके नौजवान, ये मौलाना फजलुर रहमान पर तो मेरा ख्याल पिछले साल उनके जलसा पर भी अटैक हुआ है। बिल्कुल तो अपनी फोर्सेस पर अटैक हों और उसमें मुनाफकत भरी ये बात है कि नहीं इनसे मुज़ाकरात करें, इनके खिलाफ ऑपरेशन ना करें। क्यों ना करें और किसके खिलाफ ऑपरेशन किए जाते हैं? अगर दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं करने तो ये यहां पर उनका पॉलिटिकल फेस बने हुए हैं, कौम में रिफ्ट पैदा करने के लिए, कौम में जो यकजहती है उसको ख़त्म करने के लिए, और उसमें सस्ती जो नारे हैं वो नेशनलिज्म की बुनियाद पर बेचे जा रहे हैं, बिल्कुल मजहबी टच की बुनियाद पर। तदारुक क्या है खालिद क़य्यूम साहब, ये अब ये है तो बराबर पॉलिटिकल फेस तो, लेकिन हरकतें जो हैं, सॉरी मैं ये नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के ये वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन जो उनके एक्ट्स हैं, चलें इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं, एक ही है, उनका क्या करना है, किस तरह ये उनको काउंटर किया जा सकता है? एट्रॉसिटीज क्या लें? चल देखिए, ये जो सहूलतकारी है
ये अफगानिस्तान के साथ जो अफगान तालिबान रजीम के साथ हमारा मामला चल रहा है वो भी 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप अफगानिस्तान के अंदर से जो सरपरस्ती कर रहे हैं टीटीपी की और दहशतगर्द ग्रुपों की, वो सरपरस्ती खत्म करें, उनकी सहूलतकारी खत्म करें। और इसी तरह की सहूलतकारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर से जो हो रही है, एक जमात की तरफ से हो रही है, वो भी नाकाबिले कबूल है। ये बड़ा वैसे नुक्ता ये इस हवाले से वादे किया आपने एक जो है आपने पीटीआई को और अफगान तालिबान को एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। एक जगह पर खड़े, मैं अगली मिसाल भी देने लगा हूं। जब अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत कायम हो रही थी, तो उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से जेलों से जो खतरनाक दहशतगर्द थे वो रिहा किए जा रहे थे, और उसी तरह पाकिस्तान और के ये अंदर नाम से, लेते हैं पाकिस्तान का। के अंदर से जो जेलों में दहशतगर्द थे, मैं समझ गया, बिल्कुल। आपको मेरा याद ख्याल है- होगा कि वो भी इसी तरह रिहा हुए, और कुछ दहशतगर्दों को हजारों की तादाद में वहां से आपकी लाकर बात आबाद किया गया। दिल में असर कर गई, और आपके सुनने वाले जो हैं जो भी हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलम तोड़ दिया चोई साहब ने, और ये बात सुनने वालों को समझ आ गई कि पाकिस्तान के साथ कौन है और पाकिस्तान के खिलाफ कौन है। अल्लाह करे कि ये बात बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ जाए और सबको आ जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।